कलयुग का प्रारंभ, अंत और कल के अवतार के बारे में हैरान करने वाली जानकारी। पुराणों के अनुसार 114 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग के संबंध में हमें महाभारत और पुराणों के अलावा और भी अन्य कई ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। लोगों में यह मान्यता है कि कलयुग लाखों वर्षों का है और अभी 4 चरणों में से इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। यह भी कि कलयुग में भयंकर अत्याचार होंगे, हर कोई अधार्मिक हो जाएगा। अंत में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार होंगे जो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है। इस युग का प्रारंभ आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। श्रीमद्भागवत पुराण अनुसार शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस समय सप्तर्षि मधा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे तब कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण ने अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। पुराणों के अनुसार यदि हम सही गणना करें तो 114 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। पुराणों के अनुसार 27वां चतुर्युगी अर्थात 4 युगों के 27 चक्र बीत चुका है और वर्तमान में यह वराह काल 28वें चतुर्युगी का कृतयुग सतयुग भी बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। यदि यह 28वां कलयुग चल रहा है या बीत गया है, यह कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में वराह कल्प के श्वेत वराह नाम के कल्प में और 7वें वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। लाखों वर्षों का एक युग कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना अनुसार 4,32,000 वर्ष की मानी जाती है। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कल युग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। 1,250 वर्ष का एक युग। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1,250 वर्ष का माना गया है। इस मान से चारों युग की एक चक्र 5,000 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। हजारों वर्षों का एक युग। हालांकि स्वयं श्री परमहंस राजनारायण जी शास्त्री के शोधानुसार जनवरी 1942 के अखंड ज्योति के अंक में प्रकाशित दिव्य भवन दिव्यनु अर्थात दिव्य में प्रकट होता है, वह दिव्य है। दिनों में सूर्य प्रकट होता है, अतः दिव्य केवल सूर्य को ही कहते हैं। दिव्य को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव दिन का नाम है। दिव्य वर्षों का देवताओं के वर्ष से नहीं सूर्य के वर्ष से संबंध है। चारों युग मनुष्यों के हैं, इनके बराबर देवताओं का एक युग होता है। कई विद्वानों की टिप्पणी पढ़ने के बाद यह सिद्ध हुआ है कि वास्तव में सतयुग के 1,200 वर्ष, त्रेता के 2,400 वर्ष, द्वापर के 360 वर्ष और कलयुग के 4,800 वर्ष होते हैं। 5 वर्ष का एक युग, वर्ष को संवत्सर कहा गया है। 60 संवत्सर होते हैं, सभी का नाम अलग अलग है। 5 वर्ष का एक युग होता है, संवत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर और युगवत्सर, अनुवत्सर। ये युग होता है, ये युगात्मक 5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। इस तरह 12 युगों के कई चक्र हो चुके हैं। वैदिक धारणा ऋग्वेद के अन्य 2 मंत्रों से युग शब्द का अर्थ काल और अहोरात्र भी सिद्ध होता है। 5वें मंडल के 76वें सूक्त के 3रे मंत्र में नहुषा युगा मनहार जांसिदियत पद में युग शब्द का अर्थ युगोपलक्षितान कालान प्रसरादि सवनान अहोरात्रादि कालान वा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उदय काल में युग शब्द का अन्य अर्थ अहोरात्र विशिष्ट काल भी लिया जाता था। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 9वें सूक्त के 4थे मंत्र में युगे युगे विद्धन पद में युगे युगे शब्द का अर्थ काले काले किया गया है। वाजसनेयी संहिता के 12वें अध्याय की 11वीं कंडिका में दैव्यम मानुषा युगा ऐसा पद आया है। इससे सिद्ध होता है कि उस काल में देवयुग और मनुष्य युग ये 2 युग प्रचलित थे। तैत्तिरीय संहिता के अजाता वो बधेव देवी युगम पुरा मंत्र से देवयुग की सिद्धि होती है। ज्योतिष मान्यता धरती अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात 60 घटी में एक
610 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से घूमकर अपना चक्कर पूर्ण करती है। यही धरती अपने अक्ष पर रहकर सौर मास के अनुसार 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जबकि चंद्रमास के अनुसार 354 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। अब सौर मंडल में तो राशियां और नक्षत्र भी होते हैं। जिस तरह धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह वह राशि मंडल का चक्कर भी लगाती है। धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्कर लगाने में कुल 25,920 साल का समय लगता है। इस तरह धरती का एक भोगकाल या युग पूर्ण होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 26,000 वर्ष बाद हमेशा ही उत्तर में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा अपनी दिशा बदलकर पुनः उत्तर में दिखाई देने लगता है। कलयुग में राम का नाम। महाभारत वन पर्व अध्याय 190 श्लोक 88, 89, 90 और 91 श्लोक में भी यही कहा गया है। जब तिष्य में चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक राशि पर समान अंशों में आवेंगे तो सतयुग प्रारंभ होगा। उपरोक्त संदर्भ के अनुसार तिष्य शब्द के दो अर्थ है, पौष मास या पुष्य नक्षत्र। पौष का अर्थ लेते हैं तो सन 1942 में सतयुग प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि ग्रह तारों की ऐसी स्थिति तभी बनी थी। पुष्य का अर्थ लेते हैं तो यह योग कृष्ण अमावस्या संवत 2000 में बना था। तब कलयुग समाप्त होकर सतयुग का प्रारंभ हो गया था, यानी ठीक 850 वर्ष के बाद यह घटना घटी। 5 कल की अवतार होंगे या हो चुके हैं। कल की एवतार विल बी और हैज बीन इनकारनेटेड। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार होंगे जो सफेद घोड़े पर बैठकर सभी पापियों का संहार करेंगे। हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि यह अवतार हो चुका है और अब यह सतयुग चल रहा है। हालांकि कल की पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। पुराणों के अनुसार संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। संभल नामक गांव भारत में कई प्रदेशों में है। कई लोग इसे उत्तर प्रदेश का गांव मानते हैं, जबकि ओडिशा में भी एक संभल नामक प्रसिद्ध स्थान है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा म्लेच्छों को पराजित करके सनातन राज्य स्थापित करेगा। इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल की अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 28 के अनुसार कल की अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल की विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल की अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन भी मिलता है। बंगाली कवि जयदेव 1200 ई और चंडीदास के अनुसार भी कल की अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल की एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्कि राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। कल्कि राज अजितांजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था जिसने दुनिया का दमन किया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ।
यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने तो 1777 विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी 797 विक्रम संवत पूर्व कल्कि हुए थे अर्थात 729 ईसा पूर्व। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया? तब क्या हम यह माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिसने शक, कुषाण आदि को ही नहीं मार भगाया बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 729 ईसा पूर्व मानते हैं तो इसका मतलब कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ 800 ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हूणों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हूण सम्राट मिहिरकुल के साथ समानता रखता है। अतः कल्किराज और मिहिरकुल 542 ई के एक होने की संभावना को कई लोग इनकार नहीं करते हैं। इतिहासकार के.बी. पाठक ने सम्राट मिहिरकुल हूण की पहचान कल्कि के रूप में की है। वे कहते हैं कि मिहिरकुल का दूसरा नाम कल्किराज था। जैन ग्रंथों ने कल्किराज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया है। मिहिरकुल हूण के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हूण तो विदेशी आक्रांता थे। निष्कर्ष अंततः यह कहना अभी भी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि कलयुग का अंत हो चुका है या होने वाला है। यह सभी कुछ अभी शोध का विषय है। पाठक इस लेख में दी गई जानकारी को शोध की दृष्टि से देखें। यह लेख किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है। तो प्लीज आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज अकेला टाइगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में।